ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, इस जीवन में कर्म ही सब कुछ है। कर्म के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है और कर्म को कर्म की विधि अनुसार करके जीवन यापन करना ही जीवन का श्रेष्ठ दर्शन है। देवादिदेव महादेव महादेवी से कहते हैं कि हे महादेवी, घनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठा अनुराधा श्रवणस्तथा अभिजीचोत्तराषाढ़ा पृथ्वी तत्व मुदातम। हे भगवती, घनिष्ठा रोहिणी ज्येष्ठा अनुराधा श्रवण अभिजीत उत्तरपादा ये नक्षत्र पृथ्वी तत्व है। आगे कहते हैं पूर्वाषाढ़ा तथा श्लेषा मूल मार्धा चरेवती उत्तरा भाद्रपदा चैव जलम शत भिषा प्रिय। हे प्रिय, पूर्वाषाढ़ा आश्लेषा मूल आर्द्रा रेवती उत्तरा भाद्रपद शतभिषा ये जल तत्व है। भगवान कहते हैं भरणी कृतिका पुष्य मघा पूर्वा फागुल्नी पूर्वा भाद्रपदा स्वाति तेजस तत्व मति प्रिय। हे प्रिय, भरणी कृतिका पुष्य मघा पूर्वा फागुल्नी पूर्वा भाद्रपदा स्वाति ये अग्नि तत्व है। आगे भगवान कहते हैं विशाखोत्तर फागुल्यो हस्तचित्रे पुनर्वसु अश्विनी मृग शीर्षे च वायुस्तत्व मुदातम। विशाखा उत्तर फागुनी हस्त चित्रा पुनर्वसु अश्विनी मृगशिरा ये वायु तत्व कहते हैं। वहन नाड़ी स्थितो दूतोयो पृच्छति शुभाशुभम तत्सर्वं सिद्धिद प्रोक्तम शून्य शून्य न संशय। हे भगवती, जो नासास्वर चलता हो उस तरफ कोई दूत आके बैठे अथवा जो शुभाशुभ फल पूछे वह संपूर्ण सिद्ध होता है और शून्य नाड़ी की तरफ बैठकर यदि कोई फल जानना है इसमें कोई संदेह ही नहीं है। भगवान कहते हैं तत्वे रामो जयम प्राप्त सुतत्वे धनंजय कौरवाना निहिता सर्वे युद्धे तत्व विपर्यतः। शुभ तत्व में रामचंद्र जी विजय पाए, शुभ तत्व में ही अर्जुन जी विजय पाए और तत्वों के ही विपरीत सब कौरव युद्ध में मारे गए। महादेव जी माता पार्वती जी से कहते हैं हे पार्वती, जन्मांतराय संस्कारात् प्रसादात् वागुरो केन विज्ञाय ये तत्वे वासना तिमलात्मत। पूर्व जन्म के संस्कार से अथवा गुरु की प्रसन्नता से यदि अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाए और वासना से मुक्त हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भगवान कहते हैं अब हम आपको पंच तत्वों के ध्यान पर उपदेश करते हैं। कहते हैं लम बीजम धरणी ध्याये चतुर संप्रीतुभ सुगंध स्वर्ण वर्णत्व आरोग्य देह लाघवम। लम ऐसा बीज है जो पृथ्वी तत्व रूप का ध्यान करे, पृथ्वी को चकोर और पीतवर्ण वाली चितवन करे और सुंदर गंधयुक्त तथा स्वर्ण सरीखी कांति का ध्यान करे। ऐसे इसका ध्यान करने वाले शरीर के हल्कापन को उपलब्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं वम बीजम वारुणम ध्यायेत अर्धचंद्र शशप्रभम श्रुतष्टादि मुख्य त्वम जलम मध्य च मज्जनम। वम ऐसे
इस बीज को जल तत्व स्वरूप ध्यान करें और आधा चंद्रमा के समान आकार वाले को ध्यान करें। ऐसा ध्यान करने से पुरुष भूख और प्यास से मुक्त हो जाता है और अत्यधिक सामर्थ्य वाला भी हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, रम बीज सिंखनी ध्याये त्रिकोण मरुप्रभम वहन पान भोग तत्व मातया अग्नि सहिष्णुता। रम बीज को अग्नि से उत्पन्न हुआ त्रिकोण और लाल वर्ण वाले का ध्यान करें। इससे बहुत खाना पीना अग्नि इत्यादि सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। यम बीजम पवनम ध्यायेत् द्वतृशला मला प्रभम आकाश गमनम चाप द्विगमनम तथा। यम बीज वायु तत्व का ध्यान करने योग्य है, गोल और श्याम वर्ण वाला है। इससे आकाश में गमन आदि की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं, हम बीज गगनम ध्याये निराकारम बहुप्रभम ज्ञानम त्रिकाल विषय ऐश्वर्य अणिमादिकम। हम बीज को आकाश तत्व में निराकार और बहुत कांति वाले को ध्यान करने से त्रिकाल का ज्ञान होता है और अणिमादि आठों सिद्धियों की उपलब्धि होती है। आगे भगवान कहते हैं, स्वर ज्ञानी नरो यत्र धनना नास्त परम गम्यते स्वर ज्ञानेन अनाय सफलम भवेत। जहाँ स्वरज्ञानी पुरुष होए तहाँ उससे परे कोई धन नहीं है, क्योंकि जो कोई स्वर के ज्ञान से गमन करता है उसे बिना परिश्रम के ही फल की प्राप्ति होती है। आगे भगवान कहते हैं, देव देव महादेव महाज्ञानम स्वरोदय त्रिकालम विषमम चैव कथम कथम भवति शंकरम। भगवान कहते हैं, ऐसे सुन माता पार्वती बोली, हे देवादिदेव महादेव, आपने जो स्वरोदय का महाज्ञान कहा है वह त्रिकाल विषय भूत भविष्य वर्तमान के हाल के जैसे दिखाई पड़ता है। इसीलिए हे शिव भक्तों, देवादिदेव महादेव द्वारा महादेवी को उपदेश दिए गए स्वर ज्ञान की साधना प्रत्येक मनुष्य को करने से उसकी मनोकामना पूरी होती है। स्वरों का ज्ञान प्राप्त करना, स्वरों का अभ्यास करना, स्वरों के अनुसार जीवन यापन करने से मनोवांछित फल की उपलब्धि होती है। इसीलिए हे भक्तों, जीवन में यदि कुछ करने योग्य है, जानने योग्य है, तो वह है स्वरों की साधना और स्वरों का ज्ञान। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह और श्रद्धा से शिव भक्ति योग कथा में जो कुछ सुना उसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। कोई भूल चूक हो इसके लिए आपके भीतर उपस्थित शिव चेतना से क्षमा की याचना करता हूँ। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें, आपको स्वस्थ रखे, आप दीर्घायु हो और आप सदैव शिव भक्ति में लीन रहे। यही हमारी मनोकामना, यही प्रभु का आपको आशीर्वाद।